स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया था स्ट्रिंग फंक्शन किया था। आज जो हम करेंगे, पहले तो इसको सेटिस्फाई करवाते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम स्ट्रिंग फंक्शन जो हमारे पास होता है उसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से सेटिस्फाई करवाते हैं। जिस तरह हमारे पास था u की वैल्यू माइनस डावा साए और डावा वाई इक्वल्स टू v की वैल्यू हमारे पास क्या थी, डावा साए और डावा एक्स। ये जो हमने लास्ट टाइम किया था, हम क्या करेंगे, इसको अब करवाएंगे सेटिस्फाई। सेटिस्फाई कैसे करवाना है, देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना, जितने भी रिलेशन होंगे हमारे पोटेंशियल, फ्लो और स्ट्रीम फंक्शन, इसको हम सेटिस्फाई करवाएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। अब मैं, मेरे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, डावा u 2D के अंदर और डावा x डावा v और डावा y। अगर हम इसको u की जगह और v की जगह पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, डावा स्क्वायर साए माइनस डावा x डावा y प्लस तो ये क्या कर रहा है, कैंसिल करेगा। कैंसिल करने के बाद 0 0 आ रहा है। ये कलर चेंज कर, तो जब इसको हम सेटिस्फाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रीम फंक्शन इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और ये पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो का है, जिसमें आइदर रोटेशनल फ्लो भी हो सकता है, रोटेशनल फ्लो भी हो सकता है। ये आगे हम इन दोनों रोटेशनल और इररोटेशनल इन दोनों फ्लूइड के बारे में जिक्र करें। अभी हमने जस्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करवाया स्ट्रीम फंक्शन से। अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्ट्रीम लाइन इन 2D एंड 3D। स्ट्रीम लाइन इन 2D वो क्या होता है, उस दिन का रिलेशन आपको याद ही होगा, डी एक्स ओवर, ये डी एक्स है, डी एक्स ओवर यू डी वाई ओवर पी। ये हमारे स्ट्रीम लाइन का रिलेशन है इन 2D के अंदर। अब इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं, हमारे पास 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल है फ्लो फील्ड so given by velocity vector equals to 3xi minus 3yj at the point passing through 1 1। अब देखें ये 2D के अंदर आपको गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर के अंदर, वेलोसिटी वेक्टर में ये 2D के अंदर गिवन है। आपने करना क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है कि इसकी जो फर्स्ट वन है, जो वैल्यू आपके पास है वो कौन सी लिखी हुई है, u की, और सेकंड जो वैल्यू है वो आपकी कौन सी है, v। तो ये हो जाएगा आपके लिए आसान।
ये इसको मैं बोल सकता हूँ कि u की वैल्यू मेरे पास है 3x और v की वैल्यू है मेरे पास -3y। अब आपने क्या करना है, dx अपॉन 3x इक्वल्स टू माइनस का dy और 3y। अच्छा, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ये कैंसिल नहीं करना। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम दोबारा से करते हैं। सही। अब हमारे पास dx ओवर x आ गया है, dx ओवर x और dy ओवर y। तो अगर मुझे x की और y की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसका ले लूंगा टेक ए इंटीग्रेशन बोथ साइड। यहाँ पे मैं लिखूंगा टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, dx ओवर x माइनस dy ओवर y। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ln x इक्वल्स टू माइनस का ln y प्लस ln c। c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ln x प्लस ln y इक्वल्स टू ln c। ln, अब आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, ln की जो प्लस में होता है वो किस में चला जाता है, मल्टीप्लाई में। तो ये प्लस था, किस में चला गया, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू सी। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास इसके पासिंग पॉइंट्स भी हैं, पासिंग पॉइंट्स भी हम पुट करेंगे। क्योंकि हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ सी करनी है तो पासिंग पॉइंट्स 1 1 ही आएगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब दोबारा इसको वहाँ पुट करेंगे। एक्स वाई इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा स्ट्रीमलाइन का। ये हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लो एक दिया हुआ था स्ट्रीमलाइन के लिए, जिसके स्पेस कोऑर्डिनेट 1 1 दिए हुए थे, तो हमने उसकी हेल्प से ये फाइंड किया है। अच्छा, अब नए टॉपिक पे आते हैं। हमने स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन और इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि स्ट्रीमलाइन क्या होता है। ये इसकी एग्जांपल है। हाँ, ये रहा। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइन, आज इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, स्ट्रीमलाइन क्या होता है कि आपके पास इट इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ इज द फ्लो फील्ड सच दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट on this line represent the direction of velocity vector of fluid particle at that point। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक कोई कर्व है जिसे हम नाम देते हैं स्ट्रीम कर्व, ये गिवन है। अब इस पे आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये है आपके पास स्ट्रीम कर्व। अच्छा, एक बात और, स्ट्रीम लाइन का जो रिलेशन है ना, ये अभी आपको थोड़ा सा पता भी चल जाएगा इसके बारे में कि ये हम लेग्रांजियन पढ़ रहे हैं या एलोरेन का ये है। तो
ये आपके पास एक पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट, इस पे हमने एक ड्रॉ करवा लिया, टेंजेंट ड्रॉ करवा लिया। एक्चुअली स्ट्रीमलाइन क्या करता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, स्ट्रीम कर्व की पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करता है। आई रिपीट स्टूडेंट, स्ट्रीमलाइन क्या करता है, जो भी आपके पास एक कर्व होती है जिसे हम स्ट्रीम कर्व कहते हैं, उस स्ट्रीम कर्व के ऊपर एक पॉइंट होता है, उसके ऊपर हम ले रहे होते हैं टेंजेंट। तो वो क्या कर रहा होता है, उसकी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन को क्या कर रहा होता है, फाइंड कर रहा होता है। अब क्योंकि ये फ्लूइड का एक पार्टिकल है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी था, ये रहा, ये इसके स्पेस कोऑर्डिनेट है, ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ये। अब अगर आप देखें तो इसका यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट ए, स्पेस कोऑर्डिनेट बता रहा हूं अभी। हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर के लिए काम कर रहे हैं, तो ये कौन सी अप्रोच होगी, लैग्रांजियन होगी या ऑयलरिन होगी, ऑयलरिन अप्रोच होगी। क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जब काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम करेंगे, तो वो आपकी ऑयलरिन अप्रोच आएगी। अच्छा, अब क्या होगा, ये डिफरेंट आपके पास है, ये ए पॉइंट है ये वाला, और ये पॉइंट बी है, ये सही लिखा नहीं जा रहा, ये पॉइंट बी है। इस पे भी इसका वेलोसिटी वेक्टर अगर इस तरह हो जाए और टेंजेंट ड्रॉ करें, इसका भी इस तरह हो जाए, तो अगर मैं यहाँ से इसकी स्ट्रीम लाइन को इस तरह ड्रॉ करूँ, तो ये देखें हर स्ट्रीम लाइन इधर अगर हम सही तरह ड्रॉ करें, तो हर स्ट्रीम लाइन जो होती है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी टेंजेंट में। तो वो एक्चुअली स्ट्रीम लाइन का बेसिक मकसद क्या होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, टू फाइंड द वेलोसिटी, टू फाइंड द फ्लूइड वेलोसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, उसको फाइंड करने के लिए हम स्ट्रीम लाइन को यूज करते हैं, और ये इमेजिनरी लाइन, स्ट्रीम लाइन। अच्छा, दो स्ट्रीम लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, द टू स्ट्रीम लाइन्स कैन नेवर बी इंटरसेक्ट। ये याद रखना है आपने, द टू कैन नेवर बी इंटरसेक्ट। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से। आपके पास इस तरह की एक स्ट्रीम लाइन है जिसे हम ए कहते हैं, इसी तरह का एक आएगा इस तरह से दूसरी स्ट्रीम लाइन है। इस पॉइंट पे आपने दो टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूं, एक टेंजेंट मेरा ड्रॉ हो जाएगा, उसे हम डी आर वन कहते हैं, इसे एक और टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसे डी आर कहते हैं। क्या एक ही पॉइंट से दो डायरेक्शन आ सकती हैं? नहीं, इम्पॉसिबल है। दो पॉइंट से एक ही डायरेक्शन, दो एक ही पॉइंट से दो डायरेक्शन जो आती है वो इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक व्हीकल है, व्हीकल को या तो आप आगे लेके जाएंगे या आप उसको पीछे लेके जा सकते हैं। आप एट अ टाइम ऑन द स्पॉट आगे पीछे नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अलग अलग नहीं हो सकती। एट अ टाइम वन पॉइंट पे आपको एक ही डायरेक्शन मिलेगी। समझ आई? उसके बाद स्ट्रीम लाइन, आपने दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, एक तो डायरेक्शन का, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि दो स्ट्रीम लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। दूसरा पॉइंट ये है। आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अच्छा, स्ट्रीम लाइन के बाद नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रीक लाइन। ये उसको नीचे लिखते हैं। सॉरी, पहले पाथ लाइन करते हैं फिर स्ट्रीक लाइन करते हैं। ये होता है पाथ लाइन। अच्छा, पाथ लाइन क्या होता है, देखिए मेरे पेन की तरफ देखिएगा। जो मेरा एक पेन है, जो जो मैं जहाँ जहाँ जिस पोजीशन से इसको लेके जाऊंगा, इस
पूरे जो ट्रेस किया हुआ होगा कर्व, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, पाथ लाइन कहते हैं। ये कलर, ये देखें, अब ये जहाँ जहाँ जा रहा है मेरा, फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, द पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल, उस पूरे पाथ को जो हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे, पाथ लाइन कहते हैं। सही है। पाथ लाइन किस में आता है, लिग्रांजियन में आता है। क्यों, हम फ्लूइड पार्टिकल की कंप्लीट जो मोशन होती है उस पूरी को हम क्या कर रहे होते हैं, ट्रेस कर रहे होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, पाथ लाइन कहते हैं। दो पाथ लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है। फ्लूइड के जो पार्टिकल की अगर पोजीशन है, अगर एक कहीं और जा रहा है, दूसरा कहीं और जा रहा है, तो वो आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है। जिस तरह एक फ्लूइड पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल, वो पूरा पार्टिकल फ्लूइड का इस तरह घूम के ये इटसेल्फ एक लूप भी बना रहा है और साथ में ये इंटरसेक्ट भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाथ लाइन, अ कंप्लीट motion of fluid particle is called path line। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, ये जो जितनी भी है वो मैं बाद में आपको लिख के भेज दूंगा, अभी आप समझें इस चीज। अच्छा, इसका ये याद रखना है, स्ट्रीम लाइन जिस तरह इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, जो पाथ लाइन होती है वो आपकी इंटरसेक्ट करती है। आई रिपीट स्टूडेंट, स्ट्रीम लाइन जो होती हैं, दो स्ट्रीम लाइन वो आपकी इंटरसेक्ट करती हैं, क्योंकि वो इमेजनरी लाइन है। हम उसकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर, फ्लूइड वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन को हम फाइंड कर रहे होते हैं। तो इसलिए उसमें कौन सा आता है, एलोरेन अप्रोच आता है, और यहाँ पे कौन सी अप्रोच आएगी, लेग्रांजियन आएगी। लेग्रांजियन में हम फ्लूइड पार्टिकल की कंप्लीट बिहेवियर को ट्रेस कर रहे होते हैं, वो स्टार्ट से लेके एंड पॉइंट तक, चाहे वो कहीं से भी कहीं तक जाए, हम उसको फॉलो करना है। तो ये हमारी हो जाएगी पाथ लाइन। अच्छा, लास्ट है एक, उसे हम कहते हैं स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रीक लाइन। ये आपके पास एक नोजल है, ये नोजल है, किसी भी चीज की एक नोजल मैंने बनाई है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये फ्लूइड के इसमें पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, इस पार्टिकल यहाँ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और ले रहा हूँ, डेल्टा टी, टाइम इंटरवल फॉर ऑब्जर्वेशन, टाइम इंटरवल फॉर ऑब्जर्वेशन, डेल्टा टी इसके लिए यूज हो रहा है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या होता है, ये इसको हम डिफरेंट कलर से शो करेंगे। देखिए, पहला पार्टिकल फॉर द सम टाइम इंटरवल के लिए यहाँ पे आया, इस इसको हम, ये एक पार्टिकल है, यहाँ से एक पार्टिकल यहाँ पे आया, टाइम इंटरवल कांस्टेंट रहेगा 0 से 10, मतलब 10 सेकंड में हमने ऑब्जर्व किया, तो एक पार्टिकल यहाँ पे आया, उसको मैंने नाम दे दिया पी से। इसी तरह ये वाला पार्टिकल जब इससे थोड़ा सा आगे आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल आ जाएगा, इसको नाम दे देंगे क्यू का, और इसको हम नाम दे देंगे आर का। एक पार्टिकल टाइम इंटरवल, यहाँ पे अगर 10 सेकंड था, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 सेकंड हो जाएगा। तो अगर हम इस पूरे जो ये प्रोसीजर है, इसमें हम अगर वो ट्रेसिंग करें, जहां जहां उस पार्टिकल, तीनों पार्टिकल आए, फॉर एग्जांपल पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, ये तीसरा यहाँ, इन तीनों को जो हम ट्रेस कर रहे होते हैं फॉर द टाइम इंटरवल के लिए, उसे हम कहते हैं स्ट्रीक लाइन। आई रिपीट स्टूडेंट, स्ट्रीक लाइन के लिए जो पार्टिकल होते हैं कुछ इंटरवल ऑफ टाइम से,
उसकी जो हम ट्रेस कर रहे होते हैं, जिस पाथ पे वो जाते हैं, जो हम उसको ट्रेस कर रहे होते हैं, उस पूरे पाथ को क्या कहते हैं, स्ट्रीक लाइन कहते हैं।